हरिओम तत्सत। इससे पहले मैंने आपको श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी संवाद सुनाया था। रुक्मिणी को कुछ बताते हैं, कुछ अहम सा थोड़ा सा हो गया था। भगवान के प्रति कि मैं बहुत सुंदर हूं और मेरे मुझको भगवान बहुत चाहते हैं। तो भगवान ने यह सोचा कि इनके मन में थोड़ा अहम आ गया है, तो भगवान के भक्तों में थोड़ा अहम आ जाता है, तो भगवान उसको किसी तरह से दूर कर देते हैं। तो हंसी मजाक में उन्होंने रुक्मिणी से कुछ ऐसा कह दिया, सुन को बहुत बुरा लगा। भगवान को हंसी मजाक करना और किसी को समझाना तो बहुत अच्छी तरह से आता है। फिर उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बात का बुरा मान लिया, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो सारी बातें ये हंसी हंसी में कह दी थी। फिर उनका वार्तालाप होता है तो फिर रुक्मिणी भी उनकी बहुत बड़ाई कर दी है भगवान की कि जो कुछ हो सो स्वयं प्रभु आप ही हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपकी एक माया रूपी हूं। तो इसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि यद वंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृतांत विस्तार से सुनाइए। देखो यहाँ दोनों तरफ भगवान के भक्त हैं और भक्त के प्रति भगवान आपस में लड़ रहे हैं। शिव जी और श्री कृष्ण भगवान की युद्ध होता है, क्योंकि इसमें एक भक्त शिव जी का होता है और एक भक्त श्री कृष्ण भगवान का। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, महात्मा बल की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपी धारी भगवान की सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। मतलब कहने का यह है कि जो बाणासुर है, ये बाली के 100 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था बाणासुर। तो दैत्यराज बलि का और पुत्र का पुत्र नाती हो गया। बाणासुर का बलि का नाती हो गया बाणासुर। तो बलि का और पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। और से पुत्र कहते हैं किसी और के स्वयं से पुत्र हो, माता कोई हो पिता कोई हो, उससे उसको और से पुत्र कहते हैं। तो और से पुत्र बाणासुर भगवान शिव जी की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वो परम रमणीय सोनपुर में राज करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि राक्षसों ने इंद्र के ऊपर राज्य किया है। मतलब उन्होंने इंद्रासन छीन के अपना राज्य किया है। और एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे,
तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया था। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। राजा बलि ने तो विष्णु भगवान को अपने यहाँ रख लिया था, भगवान आप मेरे यहीं रहो। और बाणासुर ने भगवान ने जब कहा कि तुम मुझसे वरदान मांग लो, तब बाणासुर कहता है कि भगवान आप मेरे यहीं रहो और मेरी नगर की रक्षा करते रहें। रक्षा करने का मतलब ये नौकर नहीं, मतलब कहने का यह है कि भगवान शंकर से कहा कि भगवान आप यहीं रहो, मेरी आप रक्षा करें हर तरह से, जैसे वो मेरी रक्षा करें आप। तो एक दिन बल पौरुष के गण में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों की सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार का अर्थ होता है नमः, इसका मतलब सब कुछ मैं तेरे को अर्पण करता हूं। नमः। तो जिन लोगों ने मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष पारिजात को कहते हैं। भगवान आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूपी हो रही हैं, कि मेरे लिए केवल उनका भार है, उनका मुझे कुछ आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। यही बात रावण महाराज के मन में थी कि मेरे बराबर कोई वीर योद्धा नहीं है, मुझसे आकर के कोई लड़ाई करे। तो ये तो आप कहानी जानते हैं, जब कोई पहलवान होता है तो उसके पीठ खुजलाती है कि मुझसे कोई युद्ध करे, मुझे हरा दे या हार जाए। उसकी इच्छा यही रहती है कि मुझसे कोई भी पहलवान लड़े, मैं उसको हरा दूं। तो एक बात मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों को चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर का यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, अरे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वो युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। तो परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेश अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर का नाश होने वाला था। तो परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और ना ही सुना था। तो स्वप्न में भी उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वो अत्यंत बेहलता से साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के
मंत्री का नाम था कुमहंड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा परिग्रहण भी नहीं किया, यानी शादी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है और उसके शरीर का रंग श्यामला श्यामला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों को मधुर मधुर मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी नहीं पाई कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती रह गई। सखी, मैं अपनी उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा कि सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में है, कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर मुझे उसका स्वरूप बता दो, फिर वह कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूं कहकर चित्रलेखा बातों की बातों में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चरण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्य में उसने यक्ष और मनुष्य में उसने वृषभंशी वासुदेव जी के पिता हुए स्वयं वसुदेव जी और बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रथम का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा कि मेरा वह प्राणव वल्लभ यही है। तो परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी, वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, नाती है। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योगा सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर स्वर्णपुर में ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने पास सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा। तो परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवरापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता, यानी गर्भ ठहर गया, बच्चा होने वाला हो गया। तो उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी के पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। जैसा रंगढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो परिचित पहरेदारों से यह समाचार जाना कि
जान करके कन्या का चरित्र दूषित हो गया है और बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। तो प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध। तो त्रिभुवन में उनसे जैसा सुंदर और कोई न था। सांवला शरीर और उस पर पीतांबर, मतलब जैसा भगवान कृष्ण का चेहरा था वैसा ही जितने पुत्र हुए भगवान के आगे उनका चेहरा हूबहू सबका वैसा ही था। अनिरुद्ध जी का उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उस उषा के साथ पासे खेल रही थी। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्ष स्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हैं, वीर सैनिकों ने सात महल में घुस आए, तब वे उन्हें धाराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर पर्द लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर खड़ा है। तो बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों-ज्यों उनकी ओर झपटे त्यों-त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते। ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले, अनिरुद्ध जी चोट से वह सैनिकों के सिर भुजा आदि टूट टूट कर महलों में निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश में उन्हें बांध लिया। तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विहल हो गए। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न लगा चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का स्वर्णपुर जाना, वहां बाणासुर से सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांध जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को भी अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने स्वर्णपुर चढ़ाई कर दी। जब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विक, गद, सांब, शरण, नंद, उपनंद और भद्र आदि के 12 अक्षौणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशी की सेना नगर के उद्यान, परकोटे और बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ कर रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। तो बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। तो परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी ने कुभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विक भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण
गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। तो परीक्षित रणमंत बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ये एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धाराशायी कर दिया और संगध्वनि की। वो अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। यानी जब भगवान ने शंख की ध्वनि बजाई कि हम जीत गए हैं, तो कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। कोटरा की एक नाम की देवी जो बाणासुर की धर्म माता थी, वो अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने से और अधीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। शिव जी ने भी अपना ज्वर छोड़ दिया और भगवान कृष्ण ने भी अपना ज्वर छोड़ दिया और ज्वर दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अनंत कहीं त्राण न मिला, तो वो अपना अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरणों के लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्म आदि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्व स्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। श्रुति कहते हैं वेद को, वेद में जो मंत्र लिखे होते हैं, यानी उस वेद में जो लिखा होता है उसको श्रुति कहते हैं। तो आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल देव कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्म भूत शरीर सूत्र आत्मा प्राण अहंकार एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सबका संघात लिंग शरीर और बीजा अंकुर न्याय के अनुसार कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तीसरा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब तुम मेरे जोर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा
उसे तुमसे कोई भय नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करने चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा तो परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर तो बाणों की झड़ी लगा दी, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर से देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर श्री कृष्ण के पाकर के उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु आप वेद मंत्रों में तत्व रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म शुद्ध हृदय महात्मा गुण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर है। हमारा जो मुख होता है उसमें अग्नि का वास होता है। स्वर्ग सिर पर स्वर्ग का वास होता है। दिशाएं कान और पृथ्वी जो होती है वहां उसे चरण कहते हैं। चंद्रमा मन में होता है, सूर्य नेत्र में और शिव आपका अहंकार हूं। शिव जी भगवान हैं जो तामस गुण है, यानी जब शिव जी की वजह से ही मनुष्य के अंदर तामस गुण अहंकार पैदा होता है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और विष्णु भगवान का पालन करते हैं और शंकर भगवान अहंकार लाते हैं। ये तीनों देवों का काम है। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा, धान्य आदि औषधियां रोम और मेघ केश हैं और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग और धर्म हृदय। लिंग में प्रजापति का वास होता है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। ये मैंने आपको शरीर के अंदर देवताओं का वास बता दिया। कौन सा देवता कहाँ रहता है, यानी हमारे शरीर में देवताओं का सब जगह वास होता है। हम जो कुछ खाना खाते हैं उसी अन्न के स्वाद को देवता लोग ग्रहण करते हैं। हमारे ही सहारे देवता टिके हैं और देवताओं के सहारे हम टिके हुए हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, वो हमारे बिना नहीं रह सकते